शनि को सदैव दुख, कष्ट, कार्य में देरी, परेशानियां, विवाह में कहीं न कहीं परेशानियां, कार्यों में डिले करना, भटकाव, अनावश्यक खर्चा, बीमारियां, दुख, तकलीफों का और संतापों का कारक माना है, तो वहीं वैराग्य का कारक भी शनि ही है। जीवन को समझने के लिए, जीवन की जो दर्शन है, जीवन की साइकोलॉजी क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, आदि समस्त चीजें शनि की वजह से ही हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जितनी तकलीफें आती है उतना ही व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तथा अपने लक्ष्य को जानने के करीब होता है। जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, आदि क्वेश्चंस उसके मन में जो उठ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन भी कहीं न कहीं हमें शनि से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, शनि केवल भटकाव नहीं देता है, संताप नहीं देता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि शनि कब कुंडली में अच्छे योगों में होने पर किस प्रकार मालामाल बनाता है। जानेंगे वीडियो के अंत तक आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य कमला। एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ शनि ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी को लेकर के। शनि ग्रह कब अच्छी स्थिति में होकर के किस प्रकार राजयोग बनाता है, किस प्रकार व्यक्ति को मालामाल करता है, रंक से राजा बना देता है तो कब राजा से रंक बना देता है, आदि सभी परिस्थितियों को हम जानेंगे। इन सभी परिस्थितियों को जानने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं शनि ग्रह की उत्पत्ति या शनि ग्रह के बारे में जो पुराणों में कहा गया है। शनि ग्रह सूर्य भगवान के पुत्र है। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा है और संज्ञा भगवान सूर्य के तेज से इतनी ज्यादा परेशान थी कि वह तपस्या करने का डिसीजन लेती है। अपनी जगह पर अपनी एक छाया उत्पन्न करती है जो संज्ञा की तरह ही दिख रही थी। उसे छोड़ करके उसे अपना कार्यभार, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहती है और स्वयं तप करने चली जाती है ताकि तप से वह बल प्राप्त कर सके और सूर्य भगवान के तेज को सहन कर सके। ऐसी स्थिति में संज्ञा की जगह छाया सूर्य भगवान की पत्नी बनकर के रहने लगती है। और जब शनि भगवान का जन्म होता है, गर्भ धारण करती है और शनि की उत्पत्ति होती है और संज्ञा वापस आती है, तो वह विरोध करती है कि उसने संज्ञा की जगह ले ली छाया ने। तो सूर्य भगवान को सारा सच पता चलता है। ऐसी स्थिति में सूर्य भगवान छाया तथा शनिदेव दोनों की उपेक्षा करते हैं क्योंकि छाया झूठ बोल करके उनके साथ रह रही थी। यहाँ पर उपेक्षा करने से शनि भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तथा अपनी उपेक्षा, अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर पाते हैं और वह शिव भगवान की आराधना करने चले जाते हैं। शिव भगवान की इतना ज्यादा तप करते हैं कि उन्हें भगवान शिव से कर्म फल दाता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। न्यायकर्ता और शनि देव एक ग्रह के रूप में अस्तित्व में आते हैं और देवों की गिनती में भी आ जाते हैं। तो शनि देव को यह शक्ति प्राप्त हो गई कि जो व्यक्ति यदि गलत कार्य कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसको कब दंडित करना है। इसलिए कर्म फलदाता कुंडली में जो शनि ग्रह की स्थिति होती है वह हमें यह आभास या मार्गदर्शन देती है कि व्यक्ति की लाइफ में आगे किस प्रकार की तकलीफें आ सकती है। तो दोस्तों, शनिदेव की उत्पत्ति की कहानी आपने सुनी। इस प्रकार जहां पर अन्याय होगा, जहां पर शोषण होगा, जहां पर तिरस्कार होगा, वहां पर शनिदेव अपनी विशेष समय पर विशेष दृष्टि के साथ फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शनि की कुंडली में स्थिति को जानना बहुत जरूरी है कि वह किस स्थिति में है। शनि की स्थिति ही आपको कुंडली में यह दर्शाती है कि वह आपको मालामाल करेगा या बहुत ज्यादा परेशान करेगा। शनि आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो यह समय समय पर आपको दंडित करेगा, क्योंकि यदि शनि कमजोर है आपकी स्थिति में, उत्तम स्थिति में नहीं स्थित है, ऐसी स्थिति में आप उत्तम चरित्र वाले नहीं होते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, व्यसन में डूबे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्तव्य विमुख होते हैं, उन्हें समय समय पर शनि दंडित करते हैं। कुंडली में शनि के जो गोचर का विशेष प्रभाव शास्त्रों में बताया गया है, कंटक शनि, अष्टम शनि तथा साढ़े साती। इन तीन स्थितियों में गोचर में शनि विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। दूसरी स्थिति होती है इनकी दशा की। इनकी महादशा 19 साल की मिलती है। इस दशा में भी ये पूर्ण इंपैक्ट डालते हैं। शनि सूर्य से विपरीत प्रभाव डालने वाले ग्रह है। जहां सूर्य में तेज है, प्रकाश है, पावर है, वहीं शनि अंधकार
या प्रकाश से दूर रहते हैं, शीत का कारागृह है। पावर न होते हुए भी यदि पावर का गलत उपयोग किया है तो वह उन्हें दंडित करने में सक्षम होते हैं। शनि कुंडली में यदि तुला राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में स्थित है तो यह उनकी उत्तम स्थिति है। मकर तथा कुंभ उनकी स्वग्रही राशियां हैं और तुला में वह उच्च के हो जाते हैं। कुंडली में विशेष रूप से मकर लग्न तथा कुंभ लग्न में शनि यदि उच्च के हो जाते हैं तो यह आपको कर्म योगी बनाने में सक्षम होते हैं। यदि हम मकर लगन लेते हैं तो मकर लगन में तुला का 10वें घर में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर शनि आपको शशि योग नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो यहाँ पर शनि आपको बहुत बड़ा राजयोग प्रदान करते हैं। कुछ विशेष बेसिक योग यदि आपकी कुंडली में उपस्थित है तो यहाँ पर जो उपस्थित पंच महापुरुष योग शशि योग आपको रंग से राजा बना देता है। आप में वह समस्त खूबियां छवियां एक राजा में होती है, वह प्रदान करने में सक्षम होता है। बस शर्त है कि शनि यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि यदि पीड़ित है कुंडली में, चाहे वह शशि योग में हो या किसी अन्य राजयोग में हो, यदि वह पीड़ित हो गया है और कुंडली के कुछ बेसिक योग उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में शनि आपको तुला लगन तथा वृषभ लगन के लिए शनि योगकारी होते हैं। यह पंचमेश तथा नवमेश, चतुर्थेश और दशमेश होकर के योगकारी होने के रिजल्ट देते हैं दोनों लगनों के लिए। त्रिकोणेश और केंद्रेश होता है। जब केंद्रेश और त्रिकोणेश एक प्लेनेट बन जाता है, एक प्लेनेट की राशियां केंद्र में भी होती है और त्रिकोण में भी होती है, यदि दोनों जगह वो पड़ती है, जैसे हम तुला लगन लेते हैं तो तुला लगन में चतुर्थ भाव में मकर राशि आएगी और पंचम में कुंभ राशि आएगी। इस प्रकार त्रिकोणों में शनि की दोनों राशियां पड़ रही है, तो यहाँ पर शनि अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। ऐसे ही वृषभ राशि में भी हम देखते हैं तो नवमेश और दशमेश बनते हैं वृषभ लगन के लिए। तो यहाँ पर भी यदि शनि पीड़ित नहीं है, अब शनि की पीड़ा के लिए हमने आपको बताया है कि शनि मंगल, राहु, सूर्य, केतु के साथ नहीं होना चाहिए। अकेले होकर के यदि बृहस्पति से दृष्ट है तो यह अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। आपको आचरण विचरण में आप बहुत अच्छे होते हैं, आपका नैतिक पतन नहीं होता है, आप व्यसन आदि में लिप्त नहीं होते हैं, आप मेहनती होते हैं। तो यदि आप में ये क्वालिटी शनि अच्छा होगा आपकी कुंडली में तो स्वतः ही आती है, और ऐसे व्यक्ति कर्म योगी होते हैं, अपनी मेहनत के बल पर ईमानदारी के साथ बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। शनि धीरे धीरे करके रिजल्ट देता है, पर वह अपनी पूरी दशा में रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है। साढ़े साथी में भी हमने देखा है कि यदि दशा और कुंडली में आपकी शनि की स्थिति अच्छी है तो साढ़े साथी में कुछ कठिनाइयों के बावजूद शनि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों, ये तो हुई शनि के बारे में संपूर्ण जानकारी कि शनि किन स्थितियों में अच्छे रिजल्ट देता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है कुंडली में जहां पर शनि पीड़ित हो जाता है तथा खराब रिजल्ट देता है। वह कैसे आएगा, इसे जानने के लिए आप सेकेंड पार्ट जरूर देखें। सेकेंड पार्ट में हम पीड़ित शनि तथा कमजोर शनि के क्या उपाय हो सकते हैं उन्हें भी बताएंगे। यदि वीडियो आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेकेंड पार्ट को भी देखें। धन्यवाद।